हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। तो मूवी की स्टार्टिंग में शू नैंग को दिखाया जाता है, जो शू फैमिली की एलिजिटिमेट बेटी थी। वह अपने डैड की बातें सोच रही थी कि तुम्हारी बहन की सगाई हो रही है हु जिंग चैन से, और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम भी जल्दी से जल्दी एक आदमी ढूंढो और शादी कर लो और जी चैन के बारे में सोचना बंद करो। भूलो मत, तुम्हें शू फैमिली ने पाला है। शू नैंग सिविल ब्यूरो में किसी से शादी कर रही थी, तभी लॉयर पूछती है, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसे सुनकर शू नैंग हैरान हो जाती है। जिसके साथ वह आई थी वह पूछने लगता है कि जब तुम्हारी पहले ही शादी हो चुकी है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई। शू नैंग उससे माफ़ी मांगती है और लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शू नैंग मैरिज की डॉक्यूमेंट की कॉपी देखने लगती है जो वह अंदर से ले आई थी कि आखिर ये हु बायन है कौन। मैंने तो कभी इस इंसान को देखा भी नहीं, तो शादी कैसे हो सकती है। और उसकी फ़ोटो को बड़ी ध्यान से देखने लगती है। शू नैंग किसी को उसकी फ़ोटो खींचकर भेजती है और कहती है कि इसके बारे में पता करो। शू हाउस में दिखाया जाता है जहां शू नैंग अपनी स्टेप सिस्टर शू इन, जो शू फैमिली की बड़ी और जायज़ बेटी थी, उसे जाकर बताती है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और वहां से जाने लगती है। तभी उसकी चमची शू फैमिली की नौकरानी शाओलिन शू नैंग को कहने लगती है कि तुम्हें पता तो होगा कि इनकी शादी हो रही है मिस्टर हाउ से और उनसे दूर रहो। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भूलनी नहीं चाहिए। मिस्टर हाउ मैडम के मंगेतर हैं और वह बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपनी गंदी नज़र उन पर मत डालना। शू इन उसे चिढ़ाते हुए कहती है, शाओलिन तुम ऐसा मत बोलो, वैसे भी ये मेरी बहन है और बहुत ज़्यादा सुंदर है, तभी तो जी चैन 4 साल से इसके पीछे पड़ा हुआ था। शाओलिन कहने लगती है कि क्या हुआ, शादी तो वो आपसे ही कर रहे हैं। शू नैंग उनकी बकवास सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और कहती है, हो गया तुम्हारा। और शू इन को ताने देते हुए कहने लगती है कि शुरू से ही तुम्हें मैं अपनी हर चीज़ देती आ रही हूँ और आज मैंने अपना मैन भी तुम्हें दे दिया। तुम सोच लेना कि इससे मैंने शू फैमिली का कर्ज उतार दिया मुझे बड़े करने का। और वहाँ से जाने लगती है। शू इन तो चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि तुम तो शादी के बाद और ज़्यादा टफ हो गई, आखिर तुमने शादी किससे की है। तभी उसका बाप आ जाता है मिस्टर शू, जो बताता है कि मिस्टर हाउ बायन शादी के बारे में बात करने आ रहे हैं। नैन ये सुनकर सोचने लगती है कि ये तो सेम नेम और सरनेम है। फिर हमारे मेन लीड की एंट्री होती है हाउ बायन, जो सिटी का रिचेस्ट पर्सन था और हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट, और उनके साथ उनका भतीजा हाउ जाइचिन आता है। शू नैंग जैसे ही हाउ बायन को देखती है वह तो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो सेम वही फ़ोटो वाला आदमी है, क्या ये मुझे जानता होगा। तभी शाओलिन इनसे कहने लगती है कि हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट खुद आपकी शादी की बात करने आया है, वो आपको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जाकर शू नैंग को सुनाने लगती है कि तुम्हें तो मिस्टर हाउ ने देखा भी नहीं। मिस्टर शू शादी की बात करने ही वाले थे, तभी बायन को कॉल आता है और वह बाहर चला जाता है। और शू नैंग ये सही मौका समझती है कि बायन से वह शादी की बात पूछ सके और उसके पीछे भागती है। ग्रैंड माँ कहीं खो गई थी क्योंकि उनको अल्जाइमर था, इस वजह से बायन को कॉल आया था और वह बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी शू नैंग उसके सामने आती है और उसे हिचकते हुए हस्बैंड कहने लगती है, जिसे सुनकर बायन थोड़ा सा हैरान होता है। उसे थोड़ी सी अजीब हरकत लगती है ये, वो इसीलिए वह उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तो शू नैंग कहने लगती है, क्या तुम मुझे नहीं जानते। तो बायन कहता है कि ये तरीका बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। शू नैंग हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या सिविल ब्यूरो वालों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है। शू नैंग बायन से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे मैं बात करना नहीं चाहती, वैसे भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है। जिसे सुनकर बायन टीजन मुस्कुराहट उसे देता है। शू नैंग कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तभी वह मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी दिखाती है जिसे वह सिविल ब्यूरो से ले आई थी। जिसे देखकर बायन उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है क्या, थोड़ा प्रोफेशनल बनो यार, और उसे साइड कर वहाँ से चला जाता है। शू नैंग चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझ पर
कि नहीं है तो जाकर सिविल ब्यूरो में जाकर चेक कर लो। तभी पीछे से इन आ जाती है और उसे सुनाने लगती है कि अब जीचेन नहीं मिला तो तुम मिस्टर हाउ को सीड्यूस करने लग गई मुझसे बदला लेने के लिए। शूनेन कहने लगती है कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। तभी उसकी नज़र शाओलिन पर पड़ती है जो किसी ओल्ड लेडी को बुली कर रही थी। नैन शाओलिन के पास जाती है और उसे रोकती है कि तुम ओल्ड लेडी को क्यों परेशान कर रही हो। शाओलिन तो कहने लगती है कि इस गरीब भिखारी को अंदर किसने आने दिया। तभी शाओलिन कहने लगती है कि तुम जानबूझकर दूसरों को परेशान करती हो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वहीं ग्रैंड माँ बड़ी हैरानी से शाओलिन की तरफ देख रही थी और फिर उससे कहती है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये और कोई नहीं, बायन की ग्रैंड माँ थी। शाओलिन और इन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि तुम्हारा पति इतना ज़्यादा गरीब है और उसकी बेइज्जती उड़ाने लगते हैं। ग्रैंड माँ को भी चिढ़ाने लगते हैं, तुम्हारे पास तो कोई पैसे नहीं होंगे, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। तभी शाओलिन देखती है कि ग्रैंड माँ के गले में एक फ़ोन और कार्ड लगा हुआ है। वह चेक करती है और सोचने लगती है कि इन्हें तो अल्जाइमर है। वहीं ग्रैंड माँ भी इनको कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुम्हें पता है कि मेरा पोता कौन है। तभी वह भूल जाती है, जिसे देखकर इन उन्हें फिर से चिढ़ाने लगती है कि कौन है। ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, तुम जैसे इंसान से शादी कौन करेगा। इन तो चिढ़ जाती है और उल्टा ग्रैंड माँ पर ही थप्पड़ मारने ही वाली थी। तभी शूनेन उसे रोक देती है और उल्टा उसी के थप्पड़ मार देती है और उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देती है और ग्रैंड माँ से कहने लगती है कि मैं आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ और ग्रैंड माँ से फ़ोन लेकर बायन को कॉल कर देती है। वहीं बायन घर पहुँच चुका था, जहाँ उसका असिस्टेंट उससे सॉरी मांगता है कि ग्रैंड माँ का हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। तभी शूनेन मजाक करते हुए बायन से कहने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ मेरे पास है। तो बायन कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिसे सुनकर शूनेन हंसने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे पास तुम्हारी ग्रैंड माँ है, आप उन्हें यहाँ से ले जाइए और इनका अच्छे से ख्याल रखिए। तभी ग्रैंड माँ शूनेन से फ़ोन छीन लेती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ ढूंढ ली है। तो बायन कहता है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई, आपने मेरी वाइफ कहाँ से ढूंढ ली। ग्रैंड माँ उसे गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को नहीं पहचानोगे तो मैं घर नहीं आऊँगी, और गुस्से में कॉल कट कर देती है, जिसे देख कर शूनेन तो हैरान हो जाती है। तभी उसे बायन का मैसेज आता है कि कुछ दिनों के लिए तुम ग्रैंड माँ का ख्याल रखो, उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उन्हें ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा सदमे में नहीं आना चाहिए, और उसको 3 लाख युआन भेज देता है, जिसे देखकर शूनेन हैरान हो जाती है कि इस आदमी को क्या हो गया है, ये ऐसे ही किसी अजनबी को अपनी ग्रैंड माँ की देखभाल करने के लिए बोल सकता है। ग्रैंड माँ बड़ी खुश होते हुए शूनेन के घर चली जाती है। शूनेन ने ग्रैंड माँ के लिए खाना बनाया था और ग्रैंड माँ भी बड़े प्यार से शूनेन को खाना खिला रही थी। तभी शूनेन का फ़ोन बजता है, वह फ़ोन उठाती है, जहाँ उसे एक आदमी कहता है कि बॉस, ये सिटी का रिचेस्ट पर्सन है, आपको फ्लैश मैरिज के लिए यही मिला और कोई नहीं, आप इसको कैसे फंसाएंगे। आपकी ये अनस्टेबल मैरिज कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शूनेन सोचने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ भी तरीका ढूंढकर इससे डिवोर्स लेना ही होगा। हाउ ग्रुप में शूनेन कुरियर मैन बन के आई थी, जिसे देखकर हाउ बेयन कहने लगता है कि क्या तुम सच में कुरियर मैन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन तक पहुंचने की, मुझे लगता है मुझे सिक्योरिटी चेंज करनी पड़ेगी। शूनेन कहने लगती है कि मैं सच में कुरियर मैन हूं और यहाँ 8 साल से काम कर रही हूँ, क्या पॉसिबल नहीं है कि मैं स्टडी और वर्क साथ में करूं, और उसे अपनी आईडी दिखाती है, जिसे देखकर बायन हैरान हो जाता है कि तुम सच में कुरियर मैन हो, और उसे कुरियर देने लगता है। तो शूनेन कहने लगती है कि हमें अपनी शादी के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। तो बायन उसके करीब जाते हुए कहने लगता है कि जो जीचेन और तुम्हारे बीच हुआ है उसके बाद तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। शूनेन कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसका फ़ोन बजता है और ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कपड़े खरीदने जा रही हूँ। जिसे सुनकर शूनेन कहने लगती है कि रुको रुको, हम साथ में चलते हैं, मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ, और वहाँ से तेजी में निकलने लगती है और बायन से मुड़कर कहने लगती है कि प्लीज़ एक बार मुझ पर विश्वास करो और सिविल ब्यूरो जाकर चेक कर लो।
शूनेन और ग्रैंडमा शॉपिंग के लिए आए थे और उसी शॉपिंग मॉल में इन और उसके डैड और उसकी चमची भी आए हुए थे। मिस्टर शू कहते हैं कि तुम पहली बार हाउस जाने वाली हो तो अच्छे से ग्रैंडमा के लिए कपड़े खरीद लेना, क्योंकि उन्हें कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तभी उन्हें कॉल आता है और वह वहाँ से चले जाते हैं। शाओलिन और इन शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं। ग्रैंडमा को कुछ कपड़े पसंद आते हैं। तभी वहाँ पर शाओलिन और शाओलिन आ जाते हैं और ग्रैंडमा को सुनाने लगते हैं कि तुम इतने महंगे कपड़े कैसे अफोर्ड कर सकती हो, और उससे कपड़े मांगने लगते हैं। ग्रैंडमा ने वह पसंद किए थे तो शाओलिन उसे देने से मना करती है। तो मिस्टर शू भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम होती कौन हो मेरी बेटी को मना करने वाली, चुपचाप उसे जो चाहिए वो दे दो। तभी उसकी नज़र ग्रैंडपा पर पड़ती है और वह सोचने लगते हैं कि ये तो सेम ग्रैंडमा की तरह है, क्या ये वो हो सकती हैं। तभी अपनी सोच को झटकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, वो यहाँ पर क्या करेंगी, और शूनेन से कपड़े मांगते हुए छीन लेते हैं। शूनेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ग्रैंडमा को उसकी डॉटर इन लॉ का कॉल आता है और वह कहते हैं कि मॉम, आप और बायन घर पर क्यों नहीं है? जिनचिन की वाइफ आप लोगों से मिलने आने वाली है, आप जल्दी घर आ जाइए। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और शूनेन को भी अपने घर ले जाती है। ग्रैंडमा और शूनेन दोनों हाउस में पहुंच जाते हैं। शू इन उन्हें देख लेती है और दोबारा से परेशान करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी शाओलिन उन्हें सुनाने लगती है कि जरूर मिस्टर हाउ को सीड्यूस करने यहाँ आई होगी, और तो और इनका कुछ काम ही नहीं है, इनकी हिम्मत तो देखो। ग्रैंडमा दोनों को इग्नोर कर कर अंदर जाने लगते हैं। तो शाओलिन ग्रैंडमा को भी उल्टा सुल्टा सुनाने लगती है कि तुम बूढ़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हें ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती। ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है, पर फिर भी दोनों चुप नहीं होते और उन्हें उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। तभी वहाँ पर बायन आ जाता है कि तुमने मेरे घर के सामने ये क्या रौला मचा रखा है। नैन ग्रैंडमा को लेकर कार में बैठ जाती है और उन्हें मेडिसिन देती है। शूइन शरीफ बनने का नाटक करने लगती है कि मेरी बहन को पता चल गया है कि आज मेरी रिकॉग्नाइजेशन पार्टी है, तभी वह यहाँ पर बखेड़ा खड़ा करने आई है और एक बूढ़ी औरत को भी लेकर आई हुई है। शाओलिन भी उस बूढ़ी औरत के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने लगती है। शूनेन गुस्से से बाहर निकलती है और शाओलिन के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है और पानी फेंक देती है, जिसे देखकर इन कहने लगती है कि देखो ये तुम्हारे सामने क्या कर रही है। बायन कहने लगता है कि इसके लिए यही सही है, क्योंकि ये बुजुर्ग इंसान के लिए उल्टा सुल्टा बोल रही है, इसकी तो पिटाई होनी बनती है। नैन तो हैरान हो जाती है कि एटलीस्ट ये अच्छाई का साथ तो दे रहा है। फिर वह शाओलिन को धमकी देती है कि अगर मैंने फिर से तुम्हें उन्हें परेशान करते हुए देखा ना तो देख लेना, और वहाँ से जाने लगती है। तो बायन कहता है कि हमारे पास डॉक्टर भी है, तो नैन उन्हें मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से उसे याद आता है और वह दोबारा से हाओबिन का हाथ पकड़ लेती है कि प्लीज़ सिविल कोर्ट चले जाओ, प्लीज़ एक बार जाकर वहाँ चेक करो। तभी असिस्टेंट उसका हाथ छुड़ाता है और हाओबिन भी हैरान हो जाता है कि अचानक से इसको क्या पागलपन के दौरे पड़ गए। शूइन हाओबिन के सामने नाटक करने लगती है कि मुझे भी ओल्ड लेडी पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, पर ये सब मेरी नौकरानी की गलती है, और सारा दोष उस चमची पर मढ़ देती है और चमची भी माफ़ी मांगने लगती है। शाओबिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शूइन उसके पीछे। ग्रैंडमा रेस्ट कर रही थी, वहीं शूनेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने आज आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, मुझे आपके ग्रैंडसन को भी जवाब देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग ग्रैंडमा का इंतज़ार कर रहे थे और सर्वेंट भी बातें कर रहे थे कि अगर ग्रैंडमा नहीं आए तो समझ लेना 80% शादी नहीं होने वाली। तभी बायन को सुइन का कॉल आता है और वह उससे माफ़ी मांगती है कि ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इस वजह से वह नहीं आ पाएंगी, पर आप चिंता मत करो, अब वह ठीक हैं, और उसे बताती हैं कि ग्रैंडमा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। तो बायन कहता है कि मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम वहाँ आकर ले जाओ। बायन सबको बता देता है कि ग्रैंडमा नहीं आने वाली और वहाँ से चला जाता है। जीचन के मॉम मिस हाउ को भी शूइन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी, इस वजह से वह कहने लगती है कि हमारे नियमों के अनुसार जब तक ग्रैंडमा तुमसे नहीं मिलती तब तक ये शादी नहीं हो सकती, हम अगली बार मिलेंगे। शूइन थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है और ग्रैंडमा के लिए लाए हुए गिफ्ट टेबल पर रखकर चली जाती है। हाओबिन ने शूनेन को हाउ ग्रुप में बुलाया था, जिसे देखकर शूनेन सोचने लगती है कि क्या ग्रैंडमा का ग्रैंडसन यहीं काम करता है।
शूनन हाउ ग्रुप में पहुंच जाती है। तभी उसे कॉल आता है कि वह कहता है, बॉस यहाँ पर कंप्यूटर ख़राब हो चुके हैं, प्लीज़ आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। शूनन हाँ कहती है और कपड़े चेंज कर कर इलेक्ट्रीशियन बनकर हाउ ग्रुप में पहुंच जाती है। जैसे ही वह रिसेप्शन एरिया में पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट उस पर भड़क जाती है कि आप पहले भी यहाँ पर आकर मिस्टर हाउ को परेशान कर चुकी हैं और उसे सुनाने लगती हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के आप फ्लोर में नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर शू इन भी आ जाती है जो बिना अपॉइंटमेंट के जी चैन से मिलने आई थी और रिसेप्शन एरिया में शूनन को देखकर उसे सुनाने लगती है कि उस दिन तुम मिस्टर हाउ को सीड्यूस करने उनके घर पहुँच गई थी और आज यहाँ पहुँच गई। तभी उसे उस आदमी का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि कहाँ पर हो आप। तो शूनन बताती है कि मैं रिसेप्शन एरिया में खड़ी हुई हूँ। तो आदमी कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। शूइन और रिसेप्शनिस्ट मिलकर शूनन को सुनाने लगते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो, तुम जैसे लोग यहाँ पर हर दिन आते हैं। शूइन रिसेप्शनिस्ट से कहने लगती है कि इसे ऊपर बिल्कुल मत जाने देना, नहीं तो मिस्टर हाउ तुम पर गुस्सा करेंगे। तभी वहाँ पर एक सफाई वाली आ जाती है और शूइन उससे कहने लगती है कि तुम इस लड़की को भी साफ कर दो, पर शूइन पर ही पोछा फेंक देती है जिससे शूइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शूइन अपना स्पेशल इनविटेशन कार्ड भी दिखाती है जो कंपनी का था, पर शूइन उसे भी फाड़कर फेंक देती है और वहाँ पर एक बड़ा बखेड़ा स्टार्ट हो जाता है और आने जाने वाले लोग सभी उन्हें देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट शूनन की शिकायत लगाने लगती है कि यहाँ पर आकर ये हंगामा मचा रही है। वहीं शूइन भी कहने लगती है कि इसने मुझे मारा। तो शूनन कहती है कि तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है। शूइन बहुत ज़्यादा शरीफ बनने का नाटक करने लगती है। वहीं असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस सू, यहाँ कंपनी चल रही है और यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकती, और अपने बॉडीगार्ड को बोलकर शूनन को वहाँ से निकालने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिससे शूनन ने बुलाया था और सबको रोक देता है और कहने लगता है कि ये हमारी कंपनी की बॉस है और मैंने इन्हें यहाँ बुलाया हुआ है। असिस्टेंट हैरान हो जाता है कि क्या आप मेंटेनेंस कंपनी के सीईओ हैं, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। तो शूनन कहती है कि मैंने बताया था और मैंने स्पेशल इनविटेशन कार्ड भी अपना दिखाया था, पर इस शूनन ने उसे फाड़ दिया और हाउ बियान को सुनाने लगती है कि क्या आप ऐसे ही मेंटेनेंस वर्कर के साथ बिहेव करते हैं, शायद तुम्हारी कंपनी मेंटेनेंस वर्कर को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सभी एम्प्लॉयज़ इक्वल हैं। तो शूनन कहती है कि ये क्या है, मेरे पास स्पेशल इनविटेशन कार्ड था फिर भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया, और वैसे ही इनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और इन्हें अंदर जाने दे रहे थे। जिसे सुनकर शूइन थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो बस हाउ जेचन से मिलने आई थी। वहीं बायन उसे चुप करवा देता है और कहने लगता है कि आप अपने पर्सनल मैटर ऑफिस से बाहर रखिए और वहीं जाकर मिलिए। तो शूइन एम्बैरस होकर वहाँ से चली जाती है। हाउ बेयान रिसेप्शनिस्ट को भी फायर कर देता है। मिस्टर हाउ की एक प्राइवेट किचन में एक बिजनेस मीटिंग थी और मिस्टर हाउ कॉल में उसी से बात कर रहे थे और असिस्टेंट से कहते हैं कि आज का मामला तुम अच्छे से संभालो। वहीं दूसरी तरफ शूनन सोच रही थी कि ये पता नहीं किससे बिजी है और शूनन वहाँ से जाने लगती है। तभी असिस्टेंट उनके पास आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ आप हमारे बॉस के बारे में क्या सोच रही हैं, पर जब तक मैं हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें परेशान नहीं कर सकती। तो शूनन कहती है कि देखते हैं और वहाँ से चली जाती है। कॉल में हाउ बियान ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में पूछता है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही है। तो हाउ बियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। तभी ग्रैंडमा फिर से गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा अच्छी है और सुंदर है, और गुस्से में कॉल कट कर देती है। हाउ बियान सोचने लगता है कि उस लड़की ने ग्रैंडमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, पर वह असल में चाहती क्या है। हाउ बियान की बिजनेस मीटिंग थी मिस्टर सिंह से। वहीं असिस्टेंट सोच रहा था कि क्या शूनन यहाँ पर भी आ जाएगी, और फिर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर
शूनन चीफ शेफ के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर असिस्टेंट तो बहुत चक्का रह जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शूनन कहती है कि मैं यहाँ पर शेफ हूँ, जिसे देखकर असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी है। शूनन अपना सर्टिफिकेट दिखाती है तो असिस्टेंट कहता है कि तुम 5-5 जॉब कैसे कर सकती हो। शूनन हाँ में सर हिलाती है और कहती है क्यों नहीं। असिस्टेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे बॉस का पीछा कर रही हो। शूनन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और बायन के पास जाकर उसे कहती है कि तुम एक बार प्लीज सिविल कोर्ट जाकर देखो। मिस्टर सिंह बड़ी गंदी नज़रों से शूनन को देख रहे थे और उसे पीछे छूने लगते हैं, जिससे शूनन उस पर भड़क जाती है। मिस्टर शून कहते हैं कि तुम 5-5 नौकरियां पहले से कर रही हो तो एक और क्यों नहीं कर लेती। वैसे भी तुमने ये टाइट कपड़े दूसरों को छूने के लिए ही पहन रखे होंगे ना। और उसे छूने लगता है तो शूनन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। तभी बायन भी उस पर पानी फेंक देता है और कहने लगता है कि बहुत हुआ तुम्हारा। मिस्टर सिंह बायन से माफ़ी मांगता है और शूनन को जोर से धक्का देता है, जिससे शूनन बायन के ऊपर गिर जाती है और वह उसे टच करने लगती है, जिससे देखकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है। शूनन का हाथ उसके प्राइवेट एरिया में लग जाता है, जिससे बायन एम्बैरेस हो जाता है और शूनन हड़बड़ाकर उठती है और मिस्टर सिंह को मुक्का दिखाकर कहती है कि दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सिंह बायन से माफ़ी मांगता है और बायन गुस्से में उसे वहाँ से भगा देता है। शूनन बायन के बारे में सोच रही थी कि आज उसने मेरा साथ दिया। वैसे तो वह दिल का इतना बुरा नहीं है, पर मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द कर उसे डिवोर्स लेना ही होगा। असिस्टेंट बायन से कहता है कि शूनन बार बार आपके करीब आने की कोशिश कर रही है, ज़रूर इसमें कोई बात होगी। बायन सोचने लगता है कि एक वो लड़की है जो मेरी ग्रैंड माँ की इतनी ज़्यादा देखभाल कर रही है, और एक ये जो मुझसे शादी करने का सपना देख रही है। मिस्टर शू को पता चल चुका था कि शूनन की वजह से शू इनको डांट पड़ी है और बायन ने उसे डांटा है, जिसकी वजह से शूनन पर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। मिस्टर शू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और शूइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडमा ने अपनी खुशी से शूनन के लिए खाना बनाया था और उसे खिला रही थी। तभी वहाँ पर शूइन और मिस्टर शू आ जाते हैं और उसे सिटी छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। शूनन मना करती है तो शूइन कहने लगती है कि तुमने मिस्टर हाउ को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, इस वजह से वह चाहते हैं कि तुम सिटी से गायब हो जाओ। जिसे सुनकर शूनन को थोड़ा सा अजीब लगता है। शूइन उसे टिकट देती है और कहती है कि दफ़ा हो जाओ, और उसे कुछ पैसे भी देती है, जिसे देखकर शूनन फिर से मना कर देती है। मिस्टर शू कहते हैं कि तुम हमारी इज्जत कब तक डुबाती रहोगी, यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाती। तुम्हारी वजह से शू फैमिली सफ़र कर रही है। शूनन कहती है कि बायन और मेरे बीच का मामला मैं खुद संभाल लूँगी। शूइन कहने लगती है कि हाँ सीड्यूस करके ना। मिस्टर शू कहने लगते हैं कि तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है, और अपने बॉडीगार्ड से शूनन को पकड़ने के लिए कहते हैं और उसका सामान पैक करने के लिए बीच में ही ग्रैंडमा आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को क्यों परेशान कर रहे हो। तो शूइन उल्टा ग्रैंडमा को भी उल्टा सुल्टा सुनाने लगती है कि तुम पहले भी मुझे परेशान कर चुके हो। शूनन ग्रैंडमा को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बॉडीगार्ड से लड़ने का विचार बनाने लगती है। वहीं ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, कहीं ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हर्ट ना कर दे, और हु बायोन को कॉल करने लगती है। वहीं शूनन बॉडीगार्ड से लड़ाई करती है और शूइन और बॉडीगार्ड को बुलवाकर शूनन को पकड़वा देती है और ग्रैंडमा को भी रूम से लाने के लिए कहती है। शूइन ग्रैंडमा का गला पकड़ लेती है और शूनन को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस बूढ़ी को मार दूंगी, जिससे शूनन डर जाती है और हाँ कह देती है। शूइन फिर से ग्रैंडमा को नहीं छोड़ती और टॉर्चर करने लगती है। शूनन कहने लगती है कि तुम ग्रैंडमा को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। शूइन उसे नील डाउन होने के लिए कहती है और गिड़गिड़ाने के लिए। ग्रैंडमा कहने लगती है कि मेरा ग्रैंडसन हु बायन है और वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शूइन उसकी बेइज्जती करने लगती है कि तुम कुछ भी बोल रही हो। तभी वहाँ पर बायन आ जाता है और कसकर शूइन के थप्पड़ मारकर साइड कर देता है और ग्रैंडमा को शूनन के साथ जाने के लिए कहता है।
मिस्टर शू ये देखकर पागल हो जाते हैं और बायन से माफ़ी मांगने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शू इन हाओबियन से माफ़ी मांगती है कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी ग्रैंड माँ है। अच्छा, मतलब पता होता तो फिर अच्छा बिहेव करती। वाह। दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं पर बायन उनकी एक बात नहीं मानता और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देता है और इंगेजमेंट को भी कैंसिल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर शू तो शॉक में आ जाते हैं कि अब हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। शूनेन कहने लगती है कि ग्रैंडमा को अल्जाइमर है और शूनेन ने ज़रूर उनसे झूठ बोला होगा। उसके हस्बैंड को इन सब के बारे में पता होगा, उसका हस्बैंड ज़रूर एक गैंगस्टर होगा। तभी मिस्टर शू कहते हैं कि अब तुम ही हमारी फैमिली को बचा सकती हो। जाकर हाओजिन चिन से बोलो और उससे माफ़ी मांगो, उससे भीख मांगो कि ये शादी ना तोड़े, कुछ भी करो ये शादी टूटने से बचाओ। वहीं ग्रैंडमा बायन का हाथ शूनेन के हाथ पर रख रही थी, जिससे दोनों ही एम्बैरस हो जाते हैं। बायन पूछने लगता है कि क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे थे? पर मैं तो कभी सिविल कोर्ट गया ही नहीं, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? ग्रैंडमा उन्हें ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिससे बायन को विश्वास हो जाता है और सोचने लगता है कि इसका मतलब ये सच बोल रही थी। शूनेन कहने लगती है कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा ना, तो चुपचाप मेरे साथ सिविल कोर्ट चलो और हम डिवोर्स फाइल करते हैं। डिवोर्स का नाम सुनते ही बायन तो हैरान हो जाता है कि ये इसीलिए मुझसे पूछ रही थी। और वहीं ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडमा की तबीयत अब ठीक है, पर इन्हें अचानक से कोई सदमा नहीं मिलना। और शूनेन हाँ में सिर हिलाते हैं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा को होश आता है और ग्रैंडमा भूल चुकी थी और वह कहने लगती है कि मुझे सपना आया था कि तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो। तभी बायन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रैंडमा, हम दोनों साथ रहने वाले हैं। ग्रैंडमा कहने लगती है कि अब सच में मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम बन चुकी हो। शूनेन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या बोलूं और बायन उसे इशारा करता है, जिससे ग्रैंडमा समझ जाती है और फिर से नाटक स्टार्ट करने लगती है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। तभी बायन उन्हें शांत करता है और कहता है कि अब से यही आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और ये मुझे कंपनी भी ज्वाइन करेगी। ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और दोनों को कहने लगती है कि अगर तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। हाउ बायन और शूनेन दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अभी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी डाउट हुआ कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, उनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए हम वही करते हैं जो ग्रैंडमा कह रही है। हाओबियन कहता है कि मैं कैसे भी कर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट उनसे ले लूँगा। शूनेन भी कहने लगती है कि ठीक है, हम 1 मंथ के लिए ये सब कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए हम अपना रिलेशनशिप सबसे छिपा कर रखेंगे। हाओबियन कहता है कि तुम्हारे फेस पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगवा देता हूँ। बायन शूनेन के मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। शूनेन उसे बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैंने तो कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। वहीं ग्रैंडमा उन दोनों को इतने करीब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि जल्द ही मेरा ग्रेट ग्रैंडसन मुझे मिलने वाला है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट शूनेन को R&D डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवाता है। तभी वहाँ पर जीचेन शूनेन को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। जीचेन शूनेन से बात करने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी और शू इनकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो और इसीलिए मेरे अंकल पर ट्राई कर रही हो। इस वजह से तुमने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा हस्बैंड के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वह तुम्हें खुश रख सके। पर एक बात बता दूं कि तुम एक नाजायज़ हो और इस वजह से मैंने तुमसे शादी नहीं की और ना ही मेरे अंकल तुम पर इंटरेस्टेड होने वाले हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ऑफिस के पास मेरा एक फ़्लैट है और वहाँ जाकर तुम रह सकती हो। मेरा हर दिन की ख्वाहिश पूरी कर मैं तुम्हें इसके बदले 50,000 युआन दूंगा। जिसे सुनकर शूनेन तो हैरान हो जाती है, पर फिर भी कहती है कि सिर्फ 50,000। जीचेन कहता है कि कम है क्या, तो शूनेन कहती है कि नहीं। जीचेन उसे टच करने लगता है तो शूनेन कसकर उसके थप्पड़ जड़ देती है, जिससे जीचेन कहने लगता है
कि मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम ही क्या है, तुम्हारा हस्बैंड मुझसे अच्छा तो नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारी मॉम भी मिस्ट्रेस थी, अगर तुम भी मिस्ट्रेस का काम कर लोगी तो क्या चला जाएगा, यह तो तुम्हारा फैमिली बिजनेस बन जाएगा। जिसे सुनकर शूनन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह फिर से उसे थप्पड़ जड़ देती है। जी चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वह कहने लगता है कि तुम एक बार अपने हस्बैंड के साथ क्या सो गई, तुम्हें लगता है कि वह बेस्ट है, पर मैं बताता हूँ कि कौन बेहतर है, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी शूनन खींचकर उसके टांगों के बीच में लात मार देती है, जिससे जीजन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शूनन कहने लगती है कि तुम कह रहे हो ना कि मेरा हस्बैंड तुमसे अच्छा है कि नहीं, पर मैं बता दूं कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, हैंडसम है, टॉल है, और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तुम्हें उसके बराबर पहुंचने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। यह बात बायन सुन लेता है। जी चैन कहने लगता है कि तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि कैसे रहा जाता है, और तुम्हारा हस्बैंड भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर बायन वहां आ जाता है और जीचन से कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय को हरास नहीं कर सकता इस ऑफिस में, और तुम ओपनली वायलेंस कर रहे हो। जिसे सुनकर शूनन रोने का नाटक करने लगती है और जिनचन बायन को समझाने की कोशिश करने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर शूनन उतना ही ज़्यादा जोर से रोने लगती है। जिनचन को समझ नहीं आता और वह वहाँ से चले जाता है। बायन शूनन की तरफ देखता है और कहता है कि नौटंकी बंद करो, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। शूनन रोना बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है तो बायन उसे रोक लेता है और उसके करीब जाकर कहने लगता है कि तुम जिनचन से के कह रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड टॉल और हैंडसम है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसे सुनकर शूनन की सांस रुक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। शूनन हिचकते हुए कहने लगती है कि मैंने तो बस ये इसीलिए ही कह दिया था। तो बायन कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा और उसका क्या रिलेशनशिप है, पर अब तुम जिनचन से दूर रहोगी क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड है। शूनन ओके कहती है और खुद को उससे दूर कर वहाँ से चली जाती है। शूनन को कॉल आता है और वह उसे बताता है कि सभी लोग मेल डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि उसके पीछे एक हार्टलेस लड़की है। हमें क्या करना चाहिए? शूनन कहती है कि तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो आदमी कहता है कि मैंने हुई ग्रुप के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो शूनन कहती है कि ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। वहीं दूसरी तरफ शूइन जीचेन से भीख मांग रही थी। जीचेन भड़कता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हें 10 बार समझाया है कि शूनन से पंगा मत लो, अब देख लो तुम्हारा क्या हुआ है। तुम्हारी वजह से ग्रैंड माँ और मेरे अंकल ने ये एंगेजमेंट तोड़ दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी शूइन एक और प्लान बनाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम उस फेमस मेल डॉक्टर को ढूंढ रहे हो, मैं उसे जानती हूँ, मैं उससे तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ, फिर तुम उसे अपने R&D डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवा लेना। जिससे सुनकर जिनचैन कहने लगता है कि वह तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्या तुमने उसे देखा है? तो शूइन झूठ बोल देती है कि हाँ मैंने उसे देखा है, मेरी मॉम उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी जब वो स्कूल में था, और वह अब हमारी बात नहीं डालेगा। जिसे सुनकर जिनचैन मन ही मन में कहने लगता है कि यह अच्छा मौका है, अब मैं अपने अंकल से ऊपर बढ़ सकता हूँ, मुझे हर चीज़ के लिए उनके नीचे नहीं दबना पड़ेगा। शूइन जिनचन से कहने लगती है कि इससे पहले मेरी एक शर्त है। तो जिनचन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम हमारी फैमिली में दोबारा आना चाहती हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। शूइन कहने लगती है कि इसके अलावा तुम मुझे अपने ऑफिस में ज्वाइन करवाओ। जिनचन कहने लगता है कि मेरी भी एक कंडीशन है, तुम जाकर शूइन से बात करो कि वह मेरी मिस्ट्रेस बनेगा, मैं तुम दोनों ही बहनों को एक साथ रखना चाहता हूँ। शूइन तो हैरान हो जाती है उसकी बात सुनकर, पर उसे अपने डैड की बातें याद आ जाती है कि वह बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो वह हाँ कह देती है। शूइन मन ही मन में कहती है कि अभी मुझे बस ये शादी बचानी है, चाहे मैं इसके लिए झूठ ही क्यों ना बोल रही हूँ, मैं बाद में तुमसे इस बारे में बात कर लूँगी। असिस्टेंट जाकर बायन को बताता है कि जिनचैन ने शूइन को ऑफिस ज्वाइन करवाया है क्योंकि वह डॉक्टर नान को जानती है और उससे बात करेगी कि हमारे R&D डिपार्टमेंट ज्वाइन करे, पर मैंने पता किया है कि डॉक्टर नान को इस बारे में कुछ नहीं पता। बायन कहने लगता है कि यह कभी नहीं सुधरने वाली, अब यह फ़ायदा उठाने का नया तरीका लेकर आई है।
शूइन कंपनी ज्वाइन कर लेती है और टीम लीडर सबको बताता है कि ये डॉक्टर नान को जानती है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं शूइन के बारे में। वहीं शूनन तो हैरान हो जाती है ये बात सुनकर। शूनन के घर जाने का टाइम हो जाता है और शूनन उठकर वहाँ से जाने लगती है तो शूइन उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि सभी लोग ओवर टाइम कर रहे हैं तो तुम कहाँ घर को चली, तुम्हें भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से बाकी एम्प्लॉयज़ पर बर्डन पड़ रहा है, जिसकी वजह से टीम लीडर भी उल्टा शूनन को कहने लगते हैं कि तुम्हें भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो शूनन कहने लगती है कि मैंने अपना काम कर दिया है तो मैं जा रही हूँ। उनमें से एक कहने लगती है कि यह मिस्टर हाउ के आदेश से यहाँ पर आई है। तो टीम लीडर कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो तुम्हारा बैकग्राउंड जितना मर्जी स्ट्रांग हो तुम्हें यहाँ नहीं रखा जाएगा। शूनन को एक और फाइल पकड़ा देता है और कहता है कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। लड़की कहती है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये तो 1 मंथ में भी पूरा सॉल्व नहीं होगा, ये कैसे कर पाएगी। शूइन उसे कहने लगती है कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है ना करने की। शूनन कहती है क्यों नहीं, मैं इसे एक रात में पूरा कर लूँगी। जिसे सुनकर टीम लीडर कहने लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे डॉक्टर नान ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और तुम कह रही हो कि तुम एक रात में सॉल्व कर लोगी। शूनन कहती है कि अगर मैंने इसे कल तक सॉल्व कर दिया क्या तुम मुझे जाने दोगे जब मैं चाहूँ। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, पर अगर तुम नहीं सॉल्व कर पाई तो तुम इस ऑफिस को छोड़कर चली जाओगी। तो शूनन हाँ कहती है, जिसे सुनकर शूइन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वह मन ही मन में कहती है इसने तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अब मुझे बस कल का वेट है। असिस्टेंट ये सब जाकर बायन को बता देता है कि शूनन ने बेट लगाई है टीम लीडर के साथ। जिसे सुनकर बायन कहने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है और वहाँ से जाने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप कहाँ चले। तो बायन कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है और ग्रैंडमा से मिलने जाना है। और असिस्टेंट ये सुनकर मुस्कुराने लगता है कि ग्रैंडमा से मिलने जाना है या मिस सू से। शूनन अपना काम कर रही थी तभी वहाँ पर बायन आ जाता है और चुपके से उसके करीब आकर उससे कहता है कि आज तुमने पहले ही दिन टीम लीडर से इतना बड़ा पंगा ले लिया। शूनन अचानक से उसे देखकर डर जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे इतने पास क्या कर रहे हो। तभी ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है और खुश होते हुए कहने लगती है कि ये तुमसे मिलने आया है। जिसे सुनकर बायन थोड़ा हिचकने लगता है और कहने लगता है कि नहीं ग्रैंडमा, मैं तो आपको देखने आया हूँ। ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम नौटंकी बंद करो और अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताओ और वहाँ से चली जाने लगती है। तो शूनन उसके पीछे जाने लगती है, इतने में वो फिसल जाती है और वह बायन के ऊपर गिर जाती है। बायन उसे पकड़ लेता है और उसके कानों के पास आकर कहता है कि क्या एक रात बहुत होगी। शूनन थोड़ा सा हैरान होती है और उसकी बातों को समझते हुए कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो बायन उसके पास जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं। उन दोनों को इतने करीब देखकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश थी और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। अच्छा तो तुम कपल रोमांस कर रहे हो। ग्रैंडमा तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। शूनन उससे कहने लगती है कि अगली बार मेरे इतने करीब मत आना। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तुम ही मेरे ऊपर गिरी थी। शूनन उससे कहने लगती है कि अगर तुम मेरी मदद करने नहीं आए हो तो यहाँ पर क्यों आए हो। बायन के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। शूनन कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम मुंह कैसे दिखाओगे लोगों के सामने। बायन कहता है कि बात तो तुम ठीक कर रही हो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। शूनन खुश हो जाती है और कहती है मतलब तुम मेरी मदद करोगे ना। बायन मना कर देता है। शूनन बायन के बहुत ज़्यादा करीब जा चुकी थी। बायन उसे और ज़्यादा करीब खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लड़कों के इतने करीब नहीं जाना चाहिए। शूनन फौरन उसे खुद से दूर करती है और कहती है मैंने तुम्हें बोला ना मेरे करीब मत आओ। तभी बायन उसका सॉफ्ट टॉय ले लेता है और कहता है कि अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मुझे ऐसे मजबूर मत बनाओ कि मैं ग्रैंडमा को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। और वहाँ से उसका सॉफ्ट टॉय लेकर चला जाता है। ऑफिस में टीम लीडर शूनन को ताने देने के लिए उसके पास आता है कि कल तो तुम बड़ा कह के गई थी कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी पर अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। तो शूनन उससे कहती है कि मैंने पहले ही मेल तुम्हें भेज दी है, शायद तुमने चेक नहीं किया। तो टीम लीडर फ़ौरन चेक करता है और उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। जिसे देखकर टीम लीडर हैरान हो जाता है और सभी लोग शॉक थे। तभी वहाँ पर जी चैन आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे जो सुबह प्रोजेक्ट भेजा था वो तुमने ही भेजा था। तो शूनन कहती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जायचन कहता है कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, पर यह बिल्कुल वही प्रोजेक्ट है जो डॉक्टर नैन ने कल रात मुझे सेंड किया था।
जो तुमने प्रोजेक्ट सेंड किया था वह सुबह किया था, इसका मतलब तुमने डॉक्टर नैन का प्रोजेक्ट चुरा लिया है। जिसे सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग बकवास करने लगते हैं कि ये तो चोरी करती हैं। शूनिन को उसकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता, तो जिन चैन उसे अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट डॉक्टर नैन ने शूइन को भेजा था और शूनिन ने मुझे, और ये रात का टाइम बता रहा है, और जो तुमने मुझे प्रोजेक्ट भेजा है वो सुबह भेजा है। टाइम के अकॉर्डिंग तुमने चोरी की है। शूनिन हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये जरूर शूइन का काम होगा। कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शूनिन ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, पर इतने में उसके पेट में दर्द होती है और वह बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहीं शूइन उसका प्रोजेक्ट चुरा लेती है। शूनिन सोच रही थी कि शायद यह कल रात बाथरूम के टाइम पर ही हुआ होगा। जिन चैन उसके करीब आता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ तो मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। कितना बेशरम इंसान है। शूनिन उसे जोर से धक्का देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जरा जोर से बोलना, तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहती हो, मैं भी देखूं कि कौन जेल जाता है और कौन नहीं। और वहां से चली जाती है, जिससे जिन चैन एम्बैरेस हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं देखता हूं कि तुम कब तक यहाँ काम करोगी, मैं भी तुम्हें खुद के सामने भीख मांगने में मजबूर कर ही दूंगा। शूनिन खाना खा रही थी, तभी सभी एम्प्लॉय आकर फिर से उसे परेशान करने लगते हैं कि तुम चोरी कर कर भी ऑफिस में टिकी हुई हो और खाना खा रही हो। अगर मैं तुम्हारे बदले होती तो कभी खाना नहीं खाती। शूनिन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, और अपनी प्लेट उसके प्लेट के ऊपर पलट देती है, जिसे देख सभी को बहुत गुस्सा आता है कि एक तो चोरी कर रही है, ऊपर से सीना चोरी कर रही है। तभी वहाँ पर शूइन भी आ जाती है और वह कहने लगती है कि तुम अपने कोलीग्स के साथ कैसा बिहेव कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और उसे सुनाने लगती है। तो शूइन कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी ना, तुम्हें क्या लग रहा है तुम जीत गई। तो शूइन नाटक करने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वहाँ पर एक लड़की उसके ऊपर पानी फेंक देती है और तभी वहाँ पर बायन भी आ जाता है और तीनों को ही फायर कर देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें किसी भी कंपनी में हायर ना किया जाए, जिससे तीनों का चेहरा लटक जाता है। बायन शूइन को वहाँ से ले जाता है। शूनिन बायन से पूछती है कि ये तुमने क्या किया, तो बायन कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं उनसे रूड हो रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी को बुली करे, वैसे भी वो प्रोजेक्ट का क्या मामला है। तो शूनिन कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। तो बायन हिचकते हुए कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है, जिसे देखकर शूइन मुस्कुराने लगती है। बायन ये देखकर कहने लगता है कि तुम्हें हंसी आ रही है, अभी सिचुएशन तुम्हारे खिलाफ चल रही है। शूनिन कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए चिंता हो रही है, और बायन के पास जाने लगती है, जिससे बायन के पास कोई जवाब ही नहीं था और वह नर्वस होने लगता है। शूनिन उसके करीब जाती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। बायन उसे और ज़्यादा करीब खींच लेता है और कहने लगता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। शूनिन कहती है कि क्या तुम यह सब ग्रैंडमा की वजह से कर रही हो। तो बायन कहता है कि ऑफ कोर्स, जिससे शूनिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वह दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके लिप्स एक आपस में टकराने ही वाले थे। तभी वह उससे दूर होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 10 बार बोला है कि मेरे करीब आकर मुझसे बात मत किया करो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर जायचन ने एक अर्जेंट मीटिंग बैठाई है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। जायचन टीम लीडर को एविडेंस के तौर पर बुलाता है, जो झूठ बोलता है कि कल रात मैंने खुद शूनिन को शूइन के वर्क प्लेस पर जाते हुए देखा था, जहां मैंने देखा कि शूनिन ने शूइन के लैपटॉप से डॉक्टर नैन का प्रोजेक्ट चुरा लिया था। जिसे सुनकर शूनिन कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि फेक गवाही देना इलीगल है। जिसे सुनकर टीम लीडर कहने लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जायचन कहता है कि आप सबूत सबके सामने हैं, एक तो फिजिकल गवाही भी है और साथ में ही मेरे पास मेरी गवाही भी है, जिससे साबित होता है कि शूनिन ने ही चोरी की है। बायन उन्हें रोकता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट मिस्टर जी मिंग को लेकर आता है, जो डॉक्टर नैन का असिस्टेंट है। जिसे देखकर शूनिन तो परेशान हो जाती है कि मैंने झूठ बोला है, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, क्योंकि मेल डॉक्टर के नाम पर मैं झूठ बोल रही हूँ। वहीं जायचन मिस्टर जी से कहने लगता है कि आप इस केस के लिए खुद यहाँ पर आए हैं तो हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। हाउ बियान
मिस्टर जी को बोलने के लिए कहता है। तो मिस्टर जी कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि डॉक्टर नैन ने कभी भी शोइन को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है, तो मैं शोइन से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास उनका प्रोजेक्ट कहाँ से आया। तो शोइन कहने लगती है कि मुझे डॉक्टर नैन ने पर्सनली प्रोजेक्ट सेंड किया था, शायद आपको पता नहीं होगा इस बारे में। मिस्टर जी कहने लगता है कि चलो हम डॉक्टर नैन से ही पूछ लेते हैं, और शोनैन से पूछने लगता है कि क्या आपने शोइन को प्रोजेक्ट सेंड किया था, जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शोइन उल्टा मिस्टर जी पर ही दोष लगाने लगती है कि क्या पता आपको इन्होंने पैसे दिए हों, तभी आप इनके लिए बोल रहे हैं। शोनैन शुन से पूछती है कि क्या कभी तुमने मेल डॉक्टर को देखा है। तो शोइन हिचकते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं, वह एक मिडल एज मैन है। जिसे सुनकर शोनैन हंसने लगती है और मिस्टर जी कहते हैं क्या आप मिडल एज मैन हैं? हाँ थोड़ी बहुत तो लगती हैं। जिससे सुनकर वह दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी जिन चैन उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, यही डॉक्टर नैन है। तो मिस्टर जी सबूत दिखाते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि शोनैन ही डॉक्टर नैन है। शोनैन कहती है कि हमेशा आपके ऑफिस में ऐसे ही बिहेव किया जाता है, यहाँ बस निकम्मे भरे पड़े हैं, अब मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूँगी। जिसे सुनकर जी चैन को हैरानी होती है और वह उल्टा शिनएन के थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे ट्रैप किया है। हाउ बियान टीम लीडर और शोइन दोनों को ही निकाल देता है और जिनचेन की पोजीशन को घटाकर नॉर्मल एम्प्लॉय बना देता है और मीटिंग ख़त्म करता है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो बायन शोनैन के डॉक्यूमेंट देता है। शोनैन बड़े एटीट्यूड से उसे कहती है कि हम फ्यूचर में ऐसे ही एक दूसरे को एडवाइस देते रहेंगे। जिसे सुनकर बायन बिना उससे हाथ मिलाए उसे इग्नोर कर कर चला जाता है। तो असिस्टेंट हंसने लगता है और कहने लगता है कि आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है। शोनैन एम्बैरेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जाई चेन शोइन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वह रिश्ता तोड़ने वाला था। तभी शोइन एक और नाटक खेलती है और कहने लगती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। जिसे सुनकर जाई चेन हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या सच में मेरा बच्चा है। तो शोइन कहती है कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रही हूँ। तो जाई चेन उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा, अब हम मेरी मॉम के पास चलेंगे। वो हमेशा से ये चाहती थी कि उनका एक पोता हो, वो बहुत खुश होंगी। बायन ग्रैंडमा से कहता है कि आप बहुत टाइम से यहाँ पर रह रही हैं, अब आपको वापस घर चलना चाहिए। ग्रैंडमा साफ साफ मना कर देती है कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी तो ये भी जाएगी। बायन और शोनैन दोनों मान जाते हैं। बायन और शोनैन दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो शोनैन सोचती है कि क्या ये सच में मुझे अपने घर ले जाने वाला है, क्या इसका दिल बदल गया है। बायन से कहने लगती है कि तुम्हें हमारे बीच का एग्रीमेंट याद है ना। तो बायन उसे खुद के करीब खींचता है और नाटक करते हुए कहता है कि कौन सा एग्रीमेंट, और फिर कहता है कि अभी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं अभी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, जैसा वह कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे और बाद में डिवोर्स ले लेंगे। और मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर ग्रैंडमा चाहेगी तो। शोनैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डिवोर्स की बात सुनकर और वह उससे कहने लगती है कि ओके, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शोइन हाउ फैमिली में पहुंच चुकी थी और बहुत खुशी खुशी मिसेस हाउ से बात कर रही थी। तभी वहां पर ग्रैंडमा और शोनैन भी आ जाते हैं। ग्रैंडमा जैसे ही शोइन को वहां पर देखती है वह कहने लगती है कि ये बुरी औरत मेरे घर में क्या कर रही है, जल्दी इसे बाहर निकालो। शोनैन को लेकर वहां से चली जाती है। बायन उन्हें कहने लगता है कि इस औरत को घर के अंदर आने के लिए किसने कहा। मिसेस हाउ बोलने लगती है कि इसके पेट में हाउ फैमिली का बच्चा है। उनके बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है और शोइन नौटंकी स्टार्ट कर देती है कि मेरी वजह से इस घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं ही चली जाती हूँ। पर मिसेस हाउ उसे रोक लेती है और उसे रूम में जाने के लिए कहती है और हाउ बायन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि इसके फादर के जाने के बाद मेरे पास सिर्फ जिचन ही बचा था, अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने पोतों को देखूं और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लग गए हो। बायन कहता है कि ठीक है ये यहाँ पर रह सकती है पर ये कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, अगर इसने कुछ गड़बड़ी की तो देख लेना मैं जीचेन को भी इसके साथ पनिशमेंट दूंगा। जिसे सुनकर मिसेस हाउ मान जाती है।
मिसेस हाउ पूछती है कि शूइन यहाँ पर क्या कर रही है, तो बायन कहता है कि ग्रैंड माँ का बर्थडे आने वाला है, तो वह ग्रैंड माँ के बर्थडे तक इसकी देखभाल करेंगे। किचन में सर्वेंट्स ग्रैंड माँ के ऑर्डर पर शूनन और बायन के लिए सूप बना रहे थे, जो बाहर से शूइन सुन रही थी और अपना दिमाग दौड़ाने लगती है। ग्रैंड माँ बायन और शूनन को सूप सर्व करती है और कहने लगती है कि तुम्हें ये पूरा पीना पड़ेगा। पता है, जीचन का भी बच्चा होने वाला है, अब मुझे भी जल्द से जल्द ग्रेट ग्रैंडसन का मुंह दिखा दो। जिसे सुनकर दोनों ही एम्बैरेस हो जाते हैं। ग्रैंड माँ कहने लगती है कि मेरे जाने से पहले मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, जिससे शूनन कहने लगती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। ग्रैंड माँ दोनों को ही अच्छे से सूप पिलाती है। वहीं शूइन ये सब देखकर मुस्कुराती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शूइन ने सूप में ड्रग्स मिला दिए थे और सोचने लगती है कि जैसे ही बायचन को ये पता चलेगा कि तुम उसे सिड्यूस कर रही हो और करने का तरीका ढूंढ रही हो, तो वह जरूर तुम पर चार्जेस करेगा और तुम्हें पनिश करेगा। ग्रैंड माँ बायन और शूइन को रूम में छोड़ देती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। शूनन बायन से पूछने लगती है कि क्या तुम इतने बड़े रूम में अकेले रहते हो। बायन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी के साथ रहता हूँ, वैसे भी पहली बार मेरे रूम में कोई लड़की आई है। जिससे शूनन थोड़ा सा अच्छा फील करती है और उसे गर्मी सी फील होने लगती है और बायन को भी गर्मी लग रही थी। तो बायन कहता है कि मैं एसी चलाता हूँ और खड़ा होता है। तभी बायन पैरों से फिसल जाता है, जिससे शूनन के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। इतने में बायन उससे अलग होता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वह चाहता था कि वह उसके करीब आए, पर खुद को कंट्रोल कर कर वहाँ से जाने लगता है कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वहीं शूइन ने उन दोनों की फ़ोटो खींच ली थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी कि 2 दिन के बाद ग्रैंडमा का बर्थडे आने वाला है और उस दिन ये फ़ोटो को पब्लिक कर दूंगी मैं। तब मैं भी देखती हूँ कि तुम इस घर में कितने दिनों तक रह सकती हो। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा शूइन से रात की बात पूछते हैं, तो दोनों ही एम्बैरेस हो जाते हैं। ग्रैंडमा उन दोनों से कहने लगती है कि तुम कपल्स की तरह ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते। तो बायन उसे इशारा देता है और शूइन उसे ब्रेड खिलाने लगती है। खिलाने क्या लगती है, ठूसने लगती है उसके मुंह में कि खाओ और खा खा कर मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिवोर्स की बात करने के लिए, और ज़बरदस्ती उसके मुंह में ब्रेड ठूसने लगती है। जिससे बायन अब कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, और वहाँ से कंपनी का बहाना कर कर भाग जाता है। ग्रैंडमा शूइन से पूछने लगती है कि रात को मेरा ये डफर ने ठीक से परफॉर्म किया ना। जिससे शूइन हैरान हो जाती है और उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था, और वह एम्बैरेसमेंट के साथ खड़ी होती है और कहती है कि मुझे ऑफिस जाकर ज़रूरी काम करना है, और वहाँ से भागने लगती है। तभी वह बायन से टकरा जाती है। बायन उसे पकड़ लेता है। फिर शूइन वहाँ से दौड़ लगा देती है, जो ग्रैंडमा देख लेती है और खुश हो जाती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर बायन आ जाता है और सभी लेडीज़ बायन को डांस के लिए पूछने लगती हैं, पर बायन सभी को इग्नोर कर कर शूइन के पास जाता है और उससे डांस के लिए पूछता है। शूइन उसे हाँ कह देती है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि अब ये कौन है। तो शूइन बताती है कि ये एक नाजायज़ लड़की है और यह क्लेम कर रही है कि यह मिस्टर हाउ की वाइफ है और इसने ग्रैंडमा की भी मदद ली है इसके लिए। सभी लोग शूइन के बारे में उल्टा उल्टा बोलने लगते हैं। तभी शूइन जीचन के पास जाती है, जो ड्रिंक कर रहा था। शूइन जीचन के पास जाती है और उसे डांस के लिए पूछने लगती है। तो जीचन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जीचन शूइन और बायन को डांस करते हुए देख जेलस फील कर रहा था, जो शूइन देख लेती है और जीचन को शूइन के बारे में बोलने लगती है कि बायन को ये सीड्यूस कर रही है, और ग्रैंडमा भी इसके हाँ में हाँ मिला रही हैं, क्योंकि इन्होंने उसको भी झूठ बोला है, बायन की वाइफ बताया है। जिसे सुनकर जीचन को बहुत बुरा लगता है। शूइन आग में घी डालती है और कहती है कि हाउ हाउस में मैंने कितनी बार इनको एक साथ देखा हुआ है। हाउ बायन और शूइन एक दूसरे के साथ डांस करते हुए क्यूट सी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बायन से कहता है कि इंटरनेशनल कॉल आई है और आपको ये उठानी ज़रूरी है। तो बायन शूइन को एक्सक्यूज़ कर कर असिस्टेंट के साथ चला जाता है। तभी सारी लड़कियां शूइन के पास आकर उसे सुनाने लगती है कि तुम शादीशुदा होकर किसी और पर डोरे डाल रही हो, तुम कितनी ज़्यादा बेकार हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम के जैसी हो।
शूनन ग्रैंडमा के बर्थडे पर कोई भी कलेश करना नहीं चाहती थी, इस वजह से वह वहाँ से जाने लगती है। तभी जिनचैन आ जाता है और झूठ बोलने लगता है कि तुम पहले भी मुझ पर डोरे डाल चुकी हो और एक नाजायज़ हो, और अब तुम मेरे अंकल के पीछे पड़ी हुई हो। जिसे सुनकर शूनन हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। तो जी चैन झूठ बोलता है कि हाँ, पूरा स्कूल जानता था कि तुम मेरे पीछे हो और मुझे सीड्यूस कर रही हो। शूनन बहस करना ठीक नहीं समझती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर शू इन भी आ जाती है और उसे बुली करने लगती है और बायन और शू इन की फ़ोटो सबके सामने दिखा देती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें मारने लगते हैं। और शूनन कहने लगती है कि अच्छा, वो तुम थी जिसने मुझे मेडिसिन दी, ग्रैंडमा नहीं। जिसे सुनकर शूइन कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, सबके सामने प्रूफ है कि तुम उन्हें सीड्यूस कर रही हो और उल्टा मुझ पर दोष लगा रही हो। सभी लोग शूनन को वहाँ से निकालने के लिए कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और कहने लगती है कि खबरदार, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ पर किसी ने हाथ उठाया तो। जिनचैन ग्रैंडमा को समझाता है कि ये आपको फंसा रही है, चलो आप जाकर रेस्ट करो। ग्रैंडमा उसे धमकी देती है कि खबरदार, जो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ पर किसी ने हाथ लगाया। जिनचैन कहता है कि ये लड़की आपको मिसगाइड कर रही है। वहीं शूइन कसकर ग्रैंडमा का हाथ पकड़ लेती है और बॉडीगार्ड शूनन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर बायन आ जाता है। शूइन फौरन ग्रैंडमा का हाथ छोड़ देती है। जिनचैन बायन से कहने लगता है कि ये लड़की आपको सीड्यूस कर रही है, यह सबको झूठ बोल रही है कि ये आपकी वाइफ है। शूइन भी उल्टा सुल्टा शूनन के बारे में बोलने लगती है। तभी बायन कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है, ग्रैंडमा इसका सबूत है कि हम दोनों ने शादी की है। जिसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बायन उन लड़कियों के पास जाता है तो लड़कियां कहने लगती है कि हमें शूइन ने मिसगाइड किया है, हम शूनन को टारगेट नहीं कर रहे थे। जिसे सुनकर बायन कहने लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन तुम अपने पेरेंट्स को देना, आज से उनका और हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और उन्हें वहाँ से भेज देता है। शूनन ग्रैंडमा के हाथ चेक करती है जिस पे निशान पड़ गए थे। ग्रैंडमा कहती है कि ये बुरी औरत बहुत बुरी है, इसने मेरे हाथ पैर नाखून मार दिए। शूनन ग्रैंडमा को असिस्टेंट के साथ भेज देती है रेस्ट करने के लिए और कस कर जाकर शूइन के थप्पड़ जड़ देती है और उससे कहने लगती है ग्रैंडमा के बदले, और फिर उसको एक और थप्पड़ जड़ती है और कहने लगती है कि ये मुझे फंसाने के लिए फिर तीसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी। तभी जिनचैन बीच में आ जाता है और कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, इसे छोड़ दो। बाइचन कहता है कि आज से हमारी फैमिली का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिससे सुनकर शूइन शॉक में आ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। जिनचैन बीच में आने लगता है। तभी बायन उसे भी कह देता है कि या तो इस लड़की को चुन लो या हमारी फैमिली को। जिसे सुनकर जिनचैन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो आप ही के साथ रहूँगा। जिसे सुनकर शूइन शॉक में आ जाती है और पागलों की तरह बोलने लगती है और जिनचैन के बारे में भी बोलने लगती है कि तुम शूनन से प्यार करते हो ना, तुम ही तो इसे मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो। जिससे सुनकर जिनचैन कसकर उसके 2-3 थप्पड़ जड़ देता है और बायन से कहता है कि ये झूठ बोल रही है। शूइन शूनन के पास जाती है और माफ़ी मांगती है तो शूनन भी उसे खुद से दूर करती है, जिससे उसके पेट पर लग जाती है। जिसे देखकर जिनचैन तुरंत उसके पास आकर उसे चेक करता है। शूनन भी दुखी हो जाती है कि मेरी वजह से इसके पेट में लग गई। बायन देख लेता है और उसे काम डाउन करता है कि मैंने इसे हॉस्पिटल भिजवा दिया है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो हम हॉस्पिटल जाकर उसे देख लेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर शूइन को बताता है कि आपके साथ इसीलिए ये सब हुआ क्योंकि आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, आपको अपने इमोशंस स्टेबल रखने की ज़रूरत है। वैसे भी आपका फेटस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इस वजह से आपकी ये अनस्टेबल प्रेगनेंसी है जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है। मैं आपको सजेशन करूँगा कि जल्द से जल्द आप सर्जरी करवा लो और इसे अबॉर्ट कर दो। जिसे सुनकर शूइन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तुम बेकार नहीं जाओगे, और डॉक्टर से कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी फैमिली को इसके बारे में मत बताना, जब वे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो मैं खुद उन्हें बता दूंगा। डॉक्टर उससे कहने लगता है कि तुम जल्द से जल्द डिसाइड कर लो, वरना धीरे धीरे कर ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा, और वहाँ से चला जाता है। शूइन सोचने लगती है। तभी वहाँ पर जिनचैन और मिसेस हाउ आ जाती हैं और उसके बारे में पूछने लगती हैं। तो शूइन कहती है कि बच्चा ठीक है, मेरे इमोशनल
स्टेबिलिटी के वजह से ही ये सब हुआ था, जिससे मिसेस हाउ खुश हो जाती है कि आखिर बच्चा सेफ है। तभी वहाँ पर शुनेन भी आ जाती है। सुइन शुनेन को देखकर कहने लगती है कि मुझे अपनी सिस्टर से अकेले में कुछ बात करनी है और माफ़ी मांगनी है, जिसे सुनकर मिसेस हाउ खुश हो जाती है और कहने लगती है कि एटलीस्ट तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम अच्छे से अपनी बहन से बात कर लो। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शुनेन रूम के अंदर आती है। शुइन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और उल्टा शुनेन को दोष लगाने लगती है कि तुम हमेशा मुझसे आगे कैसे निकल जाती हो, तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जाए, तुम एक नाजायज़ हो, तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो, और उसे बुरा भला सुनाने लगती है। फिर शुनेन उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे इमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर वह कुछ नहीं कहती। पर शुनेन उसे ही बोलने लगती है। तो शुनेन वहाँ से जाने लगती है तो सुइन उसे रोक देती है और खुद के ही पेट पर मारने लगती है, जिसे देखकर शुनेन कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये तुम्हारा बच्चा है। शुइन कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस चक्कर में फंस जाओ, और नीचे गिर जाती है। तभी उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहाँ पर जीचेन भी आ जाता है और शुइन सारा दोष शुनेन पर लगाने लगती है कि इसने मुझे धक्का दिया, ये मुझसे चिढ़ती है। शुइन का ऑपरेशन हो जाता है और वह दुखी होने का नाटक करती है कि मेरी गलती थी। मिसेस हाउ को जैसे ही पता चलता है कि बच्चा नहीं रहा तो वह तो शॉक में आ जाती है। तभी शुइन सारा दोष शुनेन पर मरने लगती है कि इसने मुझे धक्का दिया, ये हमेशा मुझसे चिढ़ती है। मिसेस हाउ भी शाओनिन को सुनाने लगती है और उस पर हाथ उठाने लगती है। तभी बाइचेन उसका हाथ रोक लेता है। तो शुनेन उससे कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, और शुइन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारा बच्चा था। शुनेन भी कहती है कि वो मेरा बच्चा था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और नाटक स्टार्ट कर देती है। जीचेन बाइचेन से कहता है कि हम ये सब यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं अगर आप मुझे R&D डिपार्टमेंट के डायरेक्टर दोबारा बना दें। तो बाइचेन उसे साफ साफ मना कर देता है। तो जीचेन कहता है कि आपकी वाइफ ने मेरे बच्चे को मार दिया, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो बाइचेन कहता है कि किस बात की एक्सप्लेनेशन, और उसे रिपोर्ट दिखाता है असली वाली, जिससे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिसेस हाउ सुइन को सुनाने लगती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पेट में एक हेल्थी बच्चा है, तुम हमसे झूठ बोल रही थी, और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर शुइन एक और ट्राई करती है और उनसे भीख मांगने लगती है, पर मिसेस हाउ और जीचेन दोनों ही नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। शुइन इसका दोष भी शुनेन पर मरने लगती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। शुनेन और बायन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शुनेन पर अटैक कर देती है। तभी बायन बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। बायन असिस्टेंट को बोलता है कि शुइन को पुलिस के हवाले कर दो, और वहाँ से चला जाता है। कार में दिखाया जाता है जहाँ पर बायन के हाथ पर चोट लगी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था, जिसे देखकर शुनेन थोड़ा सा हैरान थी कि इतना ज़्यादा दर्द कैसे हो सकता है, ये तो बस छोटी सी चोट है। जिसे सुनकर असिस्टेंट उससे बताने लगता है कि घाव गहरा नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों से बॉस बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से इनकी चोट के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं और इन्हें 100 दिन का अच्छी खासी रेस्ट चाहिए और केयर चाहिए, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मुझे डर है कि नहीं तो ये डिजीज़ का काम कर सकती है। जिसे सुनकर शुनेन हैरान हो जाती है कि इतनी सी चोट से इतना बड़ा इन्फेक्शन। सभी लोग घर पहुंचते हैं जहां पर मिस्टर शू पहले ही पहुंचे हुए थे। वह शुनेन से बात करते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ अपनी बहन को बचा लो और जेल से छुड़वा लो। शुनेन कहने लगती है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं तो वह जेल डिज़र्व करती है और वहीं पर मरना भी। मिस्टर शू उस पर थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम उसकी रिलेटिव हो। तभी वहाँ पर बायन आ जाता है। मिस्टर शू बायन से विनती करता है कि मेरी बेटी को जेल से बाहर निकाल दो, हम सिटी छोड़कर चले जाएंगे। तो बायन कहता है कि सिटी तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी, पर तुम्हारी बेटी जेल से बाहर नहीं निकलेगी, और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसे देश से बाहर निकाल दो और इस देश में बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। सभी लोग खाना खा रहे थे और बायन के हाथ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मीन्स वो नाटक कर रहा था, जिसे देखकर शुनेन
हैरान हो जाती है और बायन कहता है कि प्लीज़ मुझे खाना खिला दो क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड से नहीं खा सकता। शूनैन सोचने लगती है कि मेरी वजह से इसे चोट लग गई है तो चलो मैं ही खाना खिला देती हूँ और उसे खाना खिलाने लगती है। पर बायन तो कहीं खो सा गया था, तभी शूनैन उसके मुंह पर वो खाना ठूस देती है, जिसे देखकर ग्रैंडमा मुस्कुराने लगती है। तभी बायन को असिस्टेंट का कॉल आता है और वह बताता है कि मिस्टर शू देश छोड़कर चले गए हैं। बायन सभी को ये बताता है जिससे सभी खुश हो जाते हैं। तभी शूनैन ग्रैंडमा से पूछती है कि आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि हमारी शादी कैसे हुई थी। ग्रैंडमा याद करने की कोशिश करती है पर वह भूल गई थी, तो वह कहने लगती है कि अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम अभी भी एक दूसरे से डिवोर्स करना चाहते हो? तो बायन कहता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे शूनैन भी के फेस में भी स्माइल आ जाती है। शूनैन बायन के रूम में उसकी ड्रेसिंग करने के लिए जाती है और देखती है कि बायन ने शर्ट नहीं पहनी है। वह उसकी बॉडी पर फिदा हो जाती है और सोचने लगती है कि इसका फिगर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी उसे याद आता है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ और चिल्लाती हुई कहती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं? तो बायन थोड़ा सा हैरान होते हुए नाटक करते हुए कहता है कि मैं कपड़े कैसे पहनूँ, मेरे हाथ में चोट लगी है। शूनैन उसकी ड्रेसिंग करती है और उसे कहती है कि अगली बार से तुम डॉक्टर के पास ही जाना ड्रेसिंग करवाने। बायन कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हो। बायन शूएन से एक और फेवर मांगने लगता है कि तुम मुझे ये शर्ट पहना दो वरना मुझे नेक्ड ही सोना पड़ेगा, जिससे तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी। जिसे सुनकर शूएन परेशानी से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे ड्रेस पहनाने लगती है। बायन उसके करीब जाकर उसको किस करने ही वाला था, तभी बाहर से ग्रैंडमा की आवाज़ आती है कि मैंने सूप बना दिया है, जल्दी आकर पी लो। शूनैन बाहर जाने लगती है तो बायन उसे पकड़ लेता है और फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ग्रैंडमा की दोबारा चिल्लाते हुए आवाज़ आती है और शूनैन वहाँ से दौड़कर चली जाती है, जिसे देखकर बायन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, ग्रैंडमा तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडसन कभी नहीं आएगा। ग्रैंडमा और बायन खाना खा रहे थे, तभी असिस्टेंट फाइल लेकर आता है साइन करवाने के लिए। बायन को समझ नहीं आता कि वह साइन कैसे करे इस पट्टी वाले हाथ से, तो वह पट्टी निकाल साइन करने लगता है और ग्रैंडमा समझ जाती है और मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ पर शूनैन आ जाती है और बायन से कहने लगती है कि अपना हाथ दिखाओ। तो बायन को कुछ समझ नहीं आता, तो वह बहाना मारने लगता है कि कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था ये बहाना देने की कि मेरा इंजर हाथ है और मैं आराम से रेस्ट कर सकता था। तो शूनैन कहती है कि बस यही बात थी, तो वह हाँ कहता है, जिससे शूनैन और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो चुपचाप सिविल ब्यूरो में आ जाना, हम डिवोर्स ले लेंगे। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बायन को तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसा रिएक्शन हुआ इसका, और वह अपने असिस्टेंट से पूछता है। तो असिस्टेंट कहता है कि जो बकवास आपने मारी है ना, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि उनका कैसा रिएक्शन होना चाहिए। वहीं ग्रैंडमा भी उस पर भड़क जाती है कि अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहीं गई ना तो मैं तुम्हें रोज़ वो सूप पिलाऊंगी। शूनैन को नींद नहीं आती और वह ड्रिंक करने लगती है और वहीं बायन को गालियां भी देने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स देने की बात में हाँ करने की, और रिफ्यूज़ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर बायन आ जाता है उसका सॉफ्ट टॉय लेकर और कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ। तो नैन कहती है कि नहीं, मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। तो बायन कहता है कि कौन बैठा है, जिससे शूनैन उस पर और गुस्से से देखने लगती है और कहती है कि मेरा सॉफ्ट टॉय मुझे वापस करो। बायन नहीं देता। शूनैन कहने लगती है कि तुम इसको मेरी तरफ से अपने लिए गिफ्ट समझ लो और ड्रिंक करने लगती है। बायन कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो। तो शूनैन कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम चुपचाप अपना काम करो। बायन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती तो मुझे कंसीडर कर सकती हो। तो शूनैन कहती है क्या तुम्हें ये बोलना भी ग्रैंडमा ने कहा है। तो बायन कहता है कि नहीं नहीं, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। शूनैन उससे कहने लगती है कि तुमसे अच्छा तो जी चैन था कि मैं उससे चुन लेती, वह हैंडसम है, टॉल है और उसकी फैमिली रिच भी है। जिसे सुनकर बायन को बहुत बुरा लगता है और वह कहने लगता है कि मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ और मैं ही उसे फाइनेंस करता हूँ।
शूनन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और उससे कहने लगती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम हैंडसम हो कि नहीं, और उसे टच करने लगती है। बायन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अच्छे से टच करो, वैसे भी तुम एक बार टच कर चुकी हो, जिससे शूनन एम्बैरस हो जाती है और अपना हाथ खींच लेती है और कहती है कि मुझे नींद आ रही है और उसके कंधे पर ही सो जाती है। बायन उसे बेड पर सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। शूनन उठती है और उसे कुछ याद आता है और उसका सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी उसे डिवोर्स की बात याद आती है और वह दुखी हो जाती है। शूनन सिविल ब्यूरो के बाहर खड़ी हुई थी, तभी बायन उसके पास आता है और कहता है कि क्या हमें हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो शूनन कहती है ये मत बोलना कि तुम भूल गए हो। तो बायन कहता है कि हाँ। तो शूनन कहती है कि चलो हम लेकर आते हैं। तो बायन नाटक करता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मुझे जाना होगा, हम कल मिलते हैं, और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे बायन दोबारा से बहाना लगाता है कि आज मैं आइडेंटिटी कार्ड भूल गया हूँ, जिसे सुनकर शूनन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि कल तुम कुछ भूले ना तो देख लेना, कल तुम्हारा लास्ट डेडलाइन है। बायन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था कि मैं 2 बार एक एक्सक्यूज़ दे चुका हूँ, अब मैं दोबारा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, कल मेरा डेडलाइन है, अब मैं क्या करूँ कि डिवोर्स रुक जाए। तो असिस्टेंट कहता है कि आप सीधा जाकर उनसे बात कीजिए। तो बायन उसे कहता है कि ठीक है, मैं कल उससे प्रपोज कर दूंगा, तुम जाकर प्रिपेयर करो। नेक्स्ट डे शूनन सिविल ब्यूरो के बाहर खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी और उसे गालियाँ दे रही थी कि आज तुम कोई नया बहाना लेकर आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे कॉल आता है कि ओल्ड लेडी गुम हो चुकी है, तो आप इसे यहाँ पर आकर ले जाइए। शूनन दौड़ती हुई उस जगह पर पहुँचती है। शूनन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी बायचन फ्लावर लेकर वहाँ पर आ जाता है और उसे देने लगता है। तो शूनन नाटक करते हुए कहती है कि वैसे मुझे फ्लावर पसंद नहीं है, पर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर लाए हो तो इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जिसे सुनकर बायन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह उसे कहने लगता है कि वैसे तो हमारी शादी हो चुकी है, पर मैं तुम्हें परफेक्टली मैरिज प्रपोजल देना चाहता था, और उसे रिंग देता है। शूनन बहुत ज़्यादा खुश थी मन ही मन में, पर वह नौटंकी करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूं, फिर डिवोर्स दूं, फिर दोबारा से शादी करूं, इससे अच्छा हम शादी ही रहने देते हैं। और जिससे बायन खुश हो जाता है और उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे के